दिग्विजय सिंह अकेला है। दिग्विजय सिंह कीमतों के बारे में पूछ रहे हैं, कीमतें नहीं बताई। 36 आना था, 126 आना था, 36 आ रहे हैं। ये लोग, मैंने कहा ना कि सुरक्षा जैसे मसलों पर जब इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में अंतर्मन पीड़ा से भर जाता है। क्या सोच का स्तर है, और लगातार एक ही झूठ को बोलने की कोशिश करना जिसके बारे में तमाम न्यायिक रिपोर्टें आ चुकी हों, जांच रिपोर्ट आ चुकी हों, लेकिन उन्हें तो कैसे भी चर्चा में आना है। पता नहीं आप लोग क्यों स्थान देते हो। सेंटर में युवक ने फांसी लगाई। समीर नाम का व्यक्ति है, वो सस्पेक्टेड था, कोविड सेंटर में रखा था। मुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया, होना ही नहीं था, इस तरह की बात लगातार कर रहा था। उनके चाचा जी भी कल भी परसों भी मिले थे। समझाने की कोशिश विभागीय कर्मचारियों के द्वारा भी की गई। आरोप लगाया है सरकार, इनका कहना है कि ट्विटर पर ये जो ट्रेंड है ये बीजेपी की तरफ से करवाया जाता है, भिड़ाने की ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या होगा। सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। हम क्यों कराएंगे, उनके बेटे नकुलनाथ ने बयान दिया है। ये ट्विटर तो मान लो हम करा देंगे, पोस्टर हम लगवा देंगे, पर उनका बयान है जो नकुलनाथ जी का, वो क्या है, उस पर क्यों नहीं बोलते। ये वही लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, जिनके बड़बोलेपन के कारण से सरकार चली गई थी। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से, और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में, और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें। कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। कल मास्क भी कांग्रेस का यही मास्क आया है, टिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और कमलनाथ सरकार। ये ऐसे कर करके इन लोगों ने सरकार गिरा दी। ऐसे ही बोल बोल के ये निपट लिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोल बोल के ऐसे ही कर देते हैं। 5 साल चलेगी, 5 साल कुछ नहीं हो सकता है, 7 जन्म लेने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह इत्यादि। वही अभी करने वाले हैं। आप परिणाम आए तब देखना। कांग्रेस हाशिए की ओर है, ट्विटर तक सीमित कांग्रेस है। सर हम अगर कोविड के मरीजों की का इलाज होने की संभावना है क्या सर? जो दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम है सर, वहाँ वो लोग पेशेंट को लेते नहीं है, सिर्फ 2-3 कोविड सेंटर। जहाँ हमारे कोविड सेंटर निश्चित है, कोविड अस्पताल निश्चित है, वहाँ निःशुल्क चिकित्सा होगी। लेकिन अगर कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, अपने पैसे से इलाज कराना चाहते हैं, तो उनको रोक नहीं है। कल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 2 दिन पहले जांच कराई या 1 दिन पहले जांच कराई, लेकिन लगातार सावेर में वो जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जन सेवक ही है, जनप्रतिनिधि है, वही जनता को रिस्क में डाल रहे थे। एक बड़ी गलती इसको मानते हैं। देखिए, कोई पता तो रहता नहीं है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। कभी कभी बिना समझे ऐसा रोग है कि बिना सिम्टम के भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और जब बिना सिम्टम के जिस व्यक्ति पर रहता है तो अपन सीधा आरोप कैसे लगा सकते हैं। सर, शहर में लगातार कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन ऐसा लगता है सख्ती नहीं है। क्या लॉकडाउन और बढ़ेगा? और सख्ती के साथ आज 246 मामले आए हैं। लॉकडाउन को आगे बढ़ाएंगे, सख्ती से सफाई कराएंगे शहर में। मुझे नहीं लगता है कि इन तारीखों को और आगे बढ़ाना है। शायद कोई और विकल्प पर भी विचार करेंगे, और कोई विकल्प नहीं मिलेगा तब इस विकल्प की सोचेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी दूसरे विकल्पों की ओर होगी, न कि लॉकडाउन बढ़ाने की ओर। सर, प्राइवेट अस्पताल और भागवत को दिग्विजय सिंह ने पत्र लिख दिया मोदी जी को लोकतंत्र बचाने के लिए। कांग्रेस में जो
दल बदलू कानून को सक्रियता से लागू किया जाए क्या दिग्विजय? अच्छा, ये दल बदलू कानून का अच्छी जानकारी तो उनको सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं कि अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई। और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र, क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र या अमित शाह जी को पत्र या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहाँ लिखो, वहाँ के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो। आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को भी हो रहा है और भाजपा के लोगों को भी हो रहा है, आम जन को भी हो रहा है। देखिए, बीमारी कोई भी हो, ये पार्टी देख के नहीं आती, जाति देख के नहीं आती, गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती। रोग है, रोग के उपचार के बारे में कांग्रेस चिंता करे वो तो समझ में आता है। खुद जुलूस निकाला इंदौर में तो काय का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। हम पर उंगली उठाने वालों 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही। सज्जन वर्मा ने पत्र लिखा माध्यम से चूंकि ये विषय निकला है तो मैं कहना चाहूँगा कि हम मध्य प्रदेश में 10 जेलें अस्थायी जेल के रूप में निर्माण और कर रहे हैं। इन 10 जेलों का अलग अलग जिला जेलों में जहां हमारे कैदी आते हैं तो वो कोविड से इफेक्टेड तो नहीं है, इसके लिए वो उन अस्थायी जेलों में पहले रखा जाएंगे। जांच रिपोर्ट होने के बाद ही उन्हें अंदर बैरक में लिया जाएगा। अब पूछें।